लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली कांग्रेस की यही राजनीति है। गाजा के लिए रोती है और संदेश खाली पर खामोश रहती है। संदेश खाली के सवाल पर किसान आंदोलन की बात करती है। महिलाओं के अत्याचार पर वोटिंग के अधिकार गिनाती है। यूपी में जब विधानसभा चुनाव था तो उस वक्त लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं की आवाज उठाने का खूब दावा करती थी। लेकिन जब से यूपी में बुरी तरह से चुनाव हारी है, लगता है अपना ही नारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं भूल गई हैं। इसलिए गाजा में क्या हो रहा है उन्हें इसकी चिंता तो सता रही है, लेकिन अपने ही हिंदुस्तान के संदेश खाली में महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है ये ना तो उन्हें नजर आ रहा है और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। हालात ये हो गए हैं कि जब खड़गे से संदेश खाली पर सवाल किया जाता है तो किसान आंदोलन की बात करने लगते हैं, और जब बंगाल में कथित जंगल राज पर सवाल पूछा जाता है तो सियासी पार्टियों के नाम गिनाने लगते हैं। तो वहीं लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी जो गाजा पट्टी के मुसलमानों के लिए आंसू बहाती हैं, लेकिन संदेश खाली पर चुप्पी साध लेती है। संदेश खाली बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का वो गांव है जहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख जैसे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं की गांव में रहने वाली महिलाओं और बेटियों पर नजर रहती है। जो महिलाएं उन्हें अच्छी लगती थीं, वो रात में घर की महिलाओं को पार्टी कार्यालय ले जाया करते थे। उन्हें रात भर रखा जाता था और जब तक उनका मन नहीं भर जाता उन्हें नहीं छोड़ा जाता था। अगर महिलाएं नहीं जाती थी तो सरकारी सेवाएं बंद कर दी जाती थी, यहाँ तक कि उनकी जमीनें भी छीन ली गईं। जब पीड़ित महिलाएं टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस के पास गई तो उनकी शिकायत नहीं ली गई। तब जाकर संदेश खाली की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जैसे नेता जैसे कान में तेल डालकर बैठ गए हैं। उनके कानों तक संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं की चीखें नहीं पहुंच रही। तभी तो TV9 के कार्यक्रम में जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि संदेश खाली को लेकर कांग्रेस का रुख क्या है, आपकी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जंगल राज बोला, इस पर कांग्रेस अध्यक्ष का क्या कहना है। एंकर ने सवाल दागा संदेश खाली पर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब देने लगे किसान आंदोलन पर। उन्होंने कहा, देखिए किसानों के बारे में तो हमको कुछ करना जरूरी है और उसको लीगल गारंटी देने का वादा तो हमने किया है। मेरी पहली घोषणा ये रही है कि अगर गठबंधन सरकार आई तो किसानों के लिए MSP को हम लीगलाइज करके उनकी मदद करेंगे और जो चीजें हम कर सकते हैं जरूर उनके लिए करेंगे। ये नहीं कि जो चीजें हम नहीं कर सकते उसका भरोसा दें, वो ठीक कभी नहीं होता। संदेश खाली के सवाल पर किसान आंदोलन और MSP पर ज्ञान दे रहे खड़गे इसके बाद अपनी ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के जंगल राज वाले बयान पर जवाब देने लगे। तब दर्शकों को लगा कि चलो इसी बहाने कम से कम संदेश खाली पर बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी का रुख साफ करेंगे। लेकिन यहाँ भी खड़गे संदेश खाली पर बोलने के बजाय बंगाल की सियासी पार्टियों के नाम गिनाने लगे। उन्होंने कहा, देखो वहाँ पर हमेशा ये चलते रहता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट के हैं, एक तरफ TMC है, तो ये चीजें राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जब एंकर ने संदेश खाली के महिलाओं पर हुए अत्याचार पर सवाल पूछा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहने लगे, महिलाओं पर अत्याचार की हम निंदा करते हैं, इसलिए तो हम लड़ रहे हैं। इस देश की महिलाओं को वोटिंग पावर किसने दिया? कांग्रेस ने दिया है। संदेश खाली पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यही जवाब रहा। कभी वो महिलाओं को दिए वोटिंग अधिकार की बात करने लगे तो कभी किसान आंदोलन की बात करने लगे। हद तो तब हो गई जब बंगाल की सियासी पार्टियों के नाम गिनाने लगे कि वहां तो TMC, कांग्रेस और कम्युनिस्ट हैं, जिनकी बंगाल में हालत यही है कि विधानसभा में दोनों ही पार्टियों के पास 0 सीट है, जबकि बीजेपी का नाम लेना ही भूल गए जिसके पास TMC के बाद सबसे ज्यादा 77 सीटें हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का संदेश खाली पर क्या रुख है। प्रियंका ने भी साधी चुप्पी। बात मल्लिकार्जुन खड़गे तक ही सीमित नहीं है। यूपी चुनावों में लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा देने वाली प्रियंका गांधी ने तो संदेश खाली की खौफनाक घटना पर एक ट्वीट भी करना बेहतर नहीं समझा, जबकि यहां सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर ही हुआ। लेकिन प्रियंका गांधी को संदेश खाली के बजाय मुस्लिम देश फिलिस्तीन की चिंता सता रही है, इसलिए उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए किए गए लंबे चौड़े ट्वीट में लिखा,
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा में जो होने दिया है वो इतिहास में न केवल पूरी मानवता के लिए एक बड़ी शर्म की बात है, बल्कि मानव जाति के लिए एक परिवर्तनकारी मोड़ के रूप में दर्ज की जाएगी। नरसंहार को देखकर आंखें बंद कर लेना, हजारों निर्दोष बच्चों की निर्मम हत्या से मुंह मोड़ लेना, जब पूरा देश भूख से मर रहा हो और मदद की गुहार लगा रहा हो, जब अस्पतालों पर बमबारी हो रही हो, डॉक्टरों को प्रताड़ित किया जा रहा हो और अपमानित किया जा रहा हो, तब कदम उठाने से इनकार करना और मरीजों को मरने देना, ये सब एक भयानक मिसाल कायम कर चुका है। मानवता लहूलुहान हो गई है और हम में से हर किसी को किसी दिन इसके लिए अकल्पनीय कीमत चुकानी पड़ेगी, जब तक कि हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और जो सही है उसके लिए खड़े नहीं होंगे। फिलिस्तीन वालों के लिए प्रियंका गांधी ने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के लिए एक शब्द तक नहीं लिखा। इसी बात से समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ महज एक सियासी नारा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप भी बताइए, इस देश की जनता किसका साथ देगी? संदेश खाली की महिलाओं के लिए जोर शोर से आवाज उठाने वाली बीजेपी का, या फिर संदेश खाली पर चुप्पी साधने वाली कांग्रेस का? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संदेश खाली पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। यह संभव है कि जिनको बांग्ला नहीं आती वो उन महिलाओं की व्यथा को, क्रोध को, उनकी अवस्था को ना समझा हो। इसलिए आज उन महिलाओं ने जो बांग्ला में कहा उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुमी स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात, যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा।